वहाल विभाग शेतकरी कामगार पक्षाचे चिटणीस म्हणून ज्यांची ओळख आहे खोत साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान। त्यानंतर सुनील ठाकूर यांचंही शुभ सन्मान केलं जाईल। या ज्येष्ठ नागरिक सुनीलजी गणिगणात बोते नक्कीच तर आपण यावं आणि आपला शुभ सन्मान स्वीकारावा। तर मॅच लगेच सुरू करायची आहे। मॅच जशी सुरू होईल ऐकूया पुन्हा एकदा कमेंट बॉक्स मध्ये आपल्याला आवाज ऐकायला मिळेल। याच उल्वा नोड मधील सुपुत्र भूमिपुत्र आमचे साथी समालोचक एक उत्कृष्ट खेळाडू किरण पाटिल। थैंक यू वेरी मच रविंद्र मादरे रिवॉल। तो यहाँ से बेहतरीन मुकाबला है आज के दिन का। मैं कहूँगा सेमीफाइनल न्यू यंगस्टर वाहाल बिटवीन सिद्धांत 11 जशन बामनडोगरी जशन गोल्डी बामनडोगरी। प्रयास कोहली और प्रतीक पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई। प्रतीक पाटिल न्यू यंगस्टर वाहाल टीम का बैकबोन एक बेहतर खिलाड़ी है और आक्रामक बल्लेबाजी इसकी हमने हमेशा देखी है। वो अब मैदान के अंदर दाखिल होते हुए तर गोलंदाजच्या मार्गावर जरा बघू शकता गोलंदाज आदित्य पाटील यावेळेला वेगळ्या रणनीतीने मी म्हणेन बामनडोगरी संघ या मॅच मध्ये उतरलाय। मागच्या मॅच मध्ये ओमकार नाईक पहिलं षटक हाताचा मात्र आता वेगळी प्लॅनिंग आदित्य पाटील याच्याकडे चेंडू। आदित्य पाटील गेंदबाजी की कमान संभालते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और बल्लेबाजी में प्रयास कोहली स्ट्राइक एंड पर नन्ना मुन्ना खिलाड़ी और खेला चलाकी से बल्लेबाजी। कल के दिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी खासा इंप्रेस इस बल्लेबाज ने किया। और स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रतीक पाटिल गेम ऑन। आदित्य की पहली गेंद रिवर्स सीट खेलने की कोशिश और पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज प्रयास कोहली के पारी का अंत होता हुआ। सुजल मैदान के अंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज का इस्तेमाल होगा। बाएं हाथ का गेंदबाज उसके खिलाफ बाएं हाथ का बल्लेबाज। बिल्कुल सही सोच कप्तान यंगस्टर वाहाल की रणनीति अलग प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ इस बैट्समैन को अंदर भेजा गया है स्ट्राइक एंड पर। लेकिन आदित्य पाटिल बाएं हाथ के रफ्तार से गेंदबाजी रफ्तार को बीट करना और उसके लाइन उसकी मैरिट को पहचान कर बल्लेबाजी करनी होगी। बैकवर्ड पॉइंट में चिकू बैंडो लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ में तकदीर पाटिल। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है पाबंदी है सर्कल की जिसमें फायदा उठाना होगा बल्लेबाज को। फिर से आदित्य पाटिल ओ व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। सीधा गेंद को तेज किया विकेट कीपर प्रशांत के दस्तानों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद की समाप्ति के साथ दो लगातार डॉट गेंदे जिनमें एक विकेट। आदित्य पाटिल सिद्धांत 11 जशन गोल्डी बामनडोगरी सेमीफाइनल खेल रही है और बेहतरीन परफॉर्मेंस आज खासा परफॉर्मेंस दिया है बेहतर बामनडोगरी टीम ने। पिछले मुकाबले में 60 रन बनाए थे बामनडोगरी टीम ने और एक तरफा मुकाबला जीता गया वो सेमीफाइनल। अब स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। कल के दिन प्रतीक पाटिल ने छक्कों की हैट्रिक लगाई थी। प्रतीक पाटिल में क्षमता है ताकत है लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनके इनिंग उनके बैट से कितने रन आने वाले कितने रन बनाने कितना रुकने वाले विकेट के ऊपर। जितना रुकेंगे उतना फायदा न्यू यंगस्टर वाहाल को होगा। वो स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली गेंद को फेस करेंगे आदित्य पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट ऑफ लेंथ प्रतीक पाटिल के लिए इतनी छोटी गेंद अगर आप करेंगे तो यही हाल होंगे। किन फाइनल के ऊपर से बेहतरीन छक्का। बाबा 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 घुमाइला घुमाइला तो बायर षटकार। चेंडू द्या दुसरा नाही तर तोपर्यंत तो आणायला चालला तो मोबाईल मध्ये बघत ऐसे टाइम होगा फिर क्योंकि फाइनल खेलनी बाकी है। और यहां से देखिए टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 प्रतीक पाटिल के बल्ले से दन दन करती हुई गेंद छक्का।
गेंद मिल चुकी है। 6 रन, 7 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। न्यू यंगस्टर वाहल, मैं कहूंगा इस मुकाबले में ना उन्हें कम से कम 40-45 रनों तक अगर वो पहुंचती है ना, तो बॉलिंग लाइन काफी बेहतर है, जिनमें घनश्याम पाटिल, धीरज पाटिल, कल्पेश, प्रतीक पाटिल, तो गेंदबाजी बेहतर है। 40-42 के आसपास अगर पहुंचेगी, 45 पे तो फाइट कर सकती है सिद्धांत 11 बामन डोंगरी से। प्रतीक पाटिल स्ट्राइक एंड पर। ओ क्या बॉल, इस वक्त गेंद को आगे किया और काफी तेज तर्रार डाली हुई गेंद प्रतीक पाटिल के बिल्कुल सीने पे से निकल गई गेंद। मैं कहूंगा डॉट गेंद के साथ स्कोर हुई पे रुका हुआ है 7 रन। आदित्य पाटिल की लास्ट डिलीवरी यहां से, आखिरी गेंद प्रतीक पाटिल सामना करेंगे। 7 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, जिसमें एक छक्का प्रतीक पाटिल ने अब तक दागा है। डॉट गेंद छोड़ दिया गेंद को प्रतीक पाटिल ने, और पहली ओवर के समाप्ति के बाद न्यू यंगस्टर वाहल 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। यहां से अब दूसरी ओवर लेके गेंदबाज बांदास, ओमकार नाइक को पीछे रखा है। क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है सिद्धांत बामन डोंगरी की, कि ओमकार पहला ओवर करता है। पिछले मुकाबले में पहली ओवर, पहले मुकाबले में तीसरी ओवर, इस मुकाबले में अब तक उन्हें लाया नहीं गया। अगली प्लानिंग ये देखिए, वाइडिश लॉन्ग ऑन के डिप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल कर रही है। सिंगल 1 रन से 60 टोटल आगे जाएगा, टीम का टोटल 8 रन। प्रतीक पाटिल अब स्ट्राइक एंड के ऊपर, बांदास मात्र गेंदबाजी करेंगे। प्रतीक पाटिल की ताकत बेहतर है, मैं कहूंगा इसके रडार में गेंद मत डालना, डालेंगे तो छक्का आएगा। कल 3 छक्के लगातार इसी बल्लेबाज ने खेले इस मैदान के ऊपर। प्रतीक पाटिल स्ट्राइक एंड पर। फील्डिंग में बदलाव, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी है, ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन के ऊपर 2। डिप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डिप मिड विकेट, डिप बैक पॉइंट और कट शॉट। देखिए कवर पॉइंट में फील्डर तेजस कोहली खुद है वहां पर। प्रतीक पाटिल का जलवा शुरू हो चुका है, मैं कहूंगा ये दन दन कर दी गेंद मंच के ऊपर से, स्टेज के ऊपर से, ये छक्का। 14 प्रतीक पाटिल के रडार में नहीं डालना। मैंने पहले कहा था कि बड़ा बल्लेबाज, ताकत है इसके अंदर, सामने करोगे तो मार मिलेगी। गब वेरिएशन चाहिए प्राणदास मात्रे। अब शलाकी से गेंदबाजी करेंगे यहां पर। स्लोवर वन गेंद को पिक किया था, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन का क्षेत्र चुना, गेंद गैप शॉट में से निकलते हुई है 4 रनों के लिए। के ऊपर ये छक्का, उसके बाद ये चौवा। प्रतीक पाटिल मिडल ऑर्डर, एक मैं कहूंगा न्यू यंगस्टर वाहल का ये बड़ा खिलाड़ी, बैकबोन ऑफ न्यू यंगस्टर वाहल, ट्रम्प कार्ड इस टीम का। मैंने पहले कहा था कि ओमकार नाइक पीछे क्यों रखा गया है, लेकिन प्रतीक पाटिल की विकेट ये जरूरी मुकाबले में, ये जितना रहेंगे ना उतने रन बनाएंगे। अब तक इन्होंने 10 रन बनाए। बांदास के ऊपर आक्रमण, हल्ला हो चुका है। प्रतीक पाटिल फिर से एक बार तैयार। ओ गेंद फिर से इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में संदेश गोंडली वहां पर गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, सिंगल से टोटल आगे जाएगा 19 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर गेंदें डाली गई है 4, 2 गेंदें अभी बची है यहां पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुजल, लेफ्टी स्ट्राइक एंड पर, एक कद छोटा है, ज्यादा अनुभव नहीं है, यंग टैलेंट है न्यू यंगस्टर वाहल के सामने। बांदा जैसे अनुभवी गेंदबाज, उनको फेस करना इतना आसान नहीं होगा इस विकेट के ऊपर। अंपायर ने इशारा दिया है कि ये वाइड बॉल के साथ 20 रन। न्यू यंगस्टर वाहल शुरुआत दमदार, 10 के रन रेट से फिलहाल बल्लेबाजी हो रही है। ओह नन्ना मुन्ना जादूगर, इसका जलवा सुजल के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन मिड विकेट के ऊपर से छक्का, 6 रन। नन्ना मुन्ना जादूगर ही कहूंगा मैं यहां पर। मैंने कहा था कि बांदास की गेंदबाजी के ऊपर उन्हें खेलना इतना आसान नहीं होगा।
लेकिन मुझे यहाँ पर गलत साबित किया है इस बल्लेबाज ने, क्योंकि गेंद बिल्कुल रडार में और पिच डिलीवरी, लेंथ डिलीवरी, उसका फायदा उठाया सुजल घरत इस बल्लेबाज ने और 6 रन से टोटल को पहुंचाया 26। भानदास मात्रे महंगे साबित हो रहे। 16, 18, 19 रन अब तक उन्होंने खर्च किया। महंगी गेंदबाजी। ओमकार नाइक को पीछे रखा है, प्लानिंग फंस रही है मैं कहूंगा यहाँ पर। सिद्धांत एलोन बामन डोगरी रणनीति जो चाला बुना था वो यहाँ पर मैं कहूंगा पड़ चुका है। फिर से भानदास मात्रे यहाँ से लास्ट डिलीवरी। एक और गेंद डिप मिड विकेट के ऊपर से सुजल, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस, गेंद सीमा पार छक्का। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तरह लिए मुन्नी के गाल गुलाम। किरण, या खेळाडूला मी कालही म्हटलं होतं की हा नन्ना मुन्ना राही वहाल गाव का टेनिस क्रिकेट मधला शिपाई, नन्ना मुन्ना राही, काही जबरदस्त बॅटिंग आणि मैदानावर मी तर म्हणेन 80% लोक प्रेक्षक किरण खुश झाले असतील या बॅटिंगवर। बिल्कुल 100% खुश हुए होंगे बल्लेबाज की बैटिंग। सुजल छोटा लग रहा है, कद छोटा है, लेकिन रडार में गेंदें मिलने के बाद उसकी ताकत, जो हवा का साथ एडवांटेज, उसके साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर और टोटल रन। और किरण, और एक सिक्सर लगता है तो रवि शेठ पाटिल इनकी ओर से 1000 रुपए की इनामी राशि। निश्चित तौर पर सुजल के लिए 1000 रुपए इनाम, लेकिन स्ट्राइक एंड पर प्रतीक पाटिल। अब ओमकार नाइक को लाया गया, देर सवेर मैं कहूंगा ओमकार नाइक को आखिर मैदान में उतारा है। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 32, भानदास मात्रे ने 25 रन दिए। महंगी गेंदबाजी कर रहा बॉलिंग इस मोमेंट पर। सेमीफाइनल के मैच में इस तरह की गेंदबाजी तो मुकाबला आपके हाथ से भी निकल सकता है। प्रतीक पाटिल अब स्ट्राइक मोड में, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है बल्लेबाजों का। ओ ये देखिए, मैंने पहले कहा था कि बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है। जिस तरह से पिछले ओवर में 25 आने के बाद ये सिंगल से टोटल आगे जाएगा 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब सुजल के लिए इनाम 1000 रुपए का है। अभिषेक पाटिल इनकी तरफ से छक्का अगर मारते तो 1000 उन्हें दिए जाएंगे। सुजल स्ट्राइक एंड पर लेफ्टी बैट्समैन। कल सुजल मैच में नहीं थे, न्यू यंगस्टर वाल में सुजल नहीं खेल रहे थे, प्रफुल्ल मुन्ना भी नहीं थे, वो 12वें खिलाड़ी के तौर पर थे। लेकिन आज प्रफुल्ल भी है और सुजल भी है, यानी कि सेमीफाइनल के मैच सभी खिलाड़ी तैयारी के साथ आए। ओ बैट का फेस, बल्ला कितना तेज घूम रहा है रिवाल इस खिलाड़ी का, जिस स्पीड देखिए। बैट निश्चित तौर पर भविष्य में अच्छा खिलाड़ी बनने वाला है वहाल के लिए, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि जिस बैट में रडार में गेंद आती है छक्का, इतनी स्पीड से जिस एंगल से बल्ला घूम रहा है, ये डॉट गेंद। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला है, भानदास मात्रे गेंद के नीचे, इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, सिंगल से टोटल आगे जाएगा स्कोर 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 गेंदे हैं अभी भी, 34 रन। प्रतीक पाटिल जिनके बल्ले से हमने छक्के देखे हैं 2, सुजल के बल्ले से छक्के देखे 2 बल्लेबाजों ने 2 छक्के खेले अब तक, यानी कि बेहतरीन बैटिंग, अफलातुन बैटिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाज। प्रतीक पाटिल फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर। अब गेंदबाजी में ओमकार पाटिल, इन्होंने अब तक ओमकार नाइक जिन्होंने 3 गेंदों में सिर्फ रिवॉल 2 रन दिए, यानी कि ओमकार नाइक को पहले लाना चाहिए था। मेरा अनुमान कह रहा है कि शुरुआत में जब पहला ओवर आया उसके बाद दूसरा ओवर अगर उन्हें लाते, प्रतीक पाटिल की विकेट निकालते, सुजल की विकेट, तो फिर वो बामन नगरी हावी थी इस मुकाबले में। लेकिन प्लान मैं कहूंगा उनका स्ट्रेटेजी है यहाँ फेल हो रही है फिलहाल। फिर से एक बार ओमकार राइट ओवर द विकेट। ओ यहाँ से इस गेंद अक्रॉस द लाइन मारना चाहते, जोर से मारने की कोशिश में ये डॉट गेंद की समाप्ति होती है। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 34। ओमकार नाइक की जो लाइन और लेंथ, उसका एंगल, जिस तरह से कान के ऊपर से जिस गेंद को रिलीज करते हैं और उस एंगल को समझ में नहीं आता है बल्लेबाज के, इस वजह से उनकी गेंदबाजी हमेशा अव्वल रही है। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, उसका स्ट्रेन देखिए, बॉलिंग का रन अप, उसका रिदम, बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा यहां पर। प्रतीक पाटिल स्ट्राइक एंड पर। ये देखिए बल्ला फंस चुका है, गेंद हवा में है, सिंगल दूसरे के लिए पलटवार और 2 रन आसानी से पूरे हुए। 2 रन से टोटल आगे जाएगा 36 यानी 12 के रन रेट से बल्लेबाजी।
काफी रन बटोरे सुजल और प्रतीक। अभी लास्ट ओवर आने वाला है, लास्ट गेंद होगी यहां से ओमकार नाइक की। 4 रन अब तक। व्हाट अ बॉलिंग, क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने किया। छत्तीस और ये बने 6, 36 और 6 बने 42। बजाओ डीजे, छक्का। हुआ किरण पाटिल भी बाबूशाह बन गया। हंसी मजाक थोड़ा चाहिए रिवाल। जब माहौल गर्माट भरा है ना, मुकाबला टाइट है, तो ऐसे में थोड़ा सा एंटरटेन। सुबह सूरज ने हमारे रिकॉर्डिंग भी निकाले, गाना हम ऐसे टाइम पास कोई नहीं था रिवाल यहाँ पर, ताकि पूरा मैदान खाली था, हम 4-5 जन यहाँ पर थे। उन्होंने एक मेरा गाना ऐसे में बोल रहा था, एक मराठी गाना, उसको रिकॉर्ड किया उन्होंने और बजाया, सुबह उन्होंने बजाया था। बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल, किरण यहाँ पे तो जलवा ही हुआ है इस बल्लेबाजों की ओर से। यहाँ पे अगर ये न्यू यंगस्टर वहाल टीम जीत सकती है ना, तो इतिहासों की पन्नों पर, ये क्रिकेट की पन्नों पर इनका नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल दावे के साथ उनका नाम लिखा जाएगा। और बामन डोंगरी जैसे दिग्गज टीम को हराती है यहाँ पर ना, तो इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी जीत ही क्या होगी मैं कहूंगा। लेकिन अब गेंदबाजी में जीत खोद। सुजल स्ट्राइक एंड पर 42 रन, 14 की रन रेट से बल्लेबाजी। ओ यहां से अब स्ट्राइक एंड पर प्रतीक पाटिल सिंगल। बिल्कुल अच्छी सोच यहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल से के साथ टोटल 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक एंड पर प्रतीक पाटिल आक्रामक बल्लेबाज। 3 छक्के 10 गेंदों में प्रतीक पाटिल ने 24 रन की पारी अब तक उन्होंने खेली है। और न्यू यंगस्टर वहाल के लिए कल के दिन इनका बल्ला इतना चला नहीं। एक 3 छक्के उन्होंने मारे थे, लेकिन सुबह के 2 मुकाबले में वो शांत थे, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में प्रतीक पाटिल की बैटिंग निखर के आई है मैं कहूंगा। जीत खोद की 5 गेंदें है बाकी। कितना टारगेट होगा, सेट होगा स्कोर कार्ड के ऊपर? 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ यहां से बेहतरीन गेंद, काफी रफ्तार से डाली हुई गेंद प्रतीक पाटिल के लिए। और ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 43 रन। अभी 4 गेंदें बची है डेथ ओवर की। 4 गेंदों में टारगेट कितना होगा? 50, 55, 52, 54, 50 तक पहुंचेगी तो ये मैं कहूंगा एक बिग टोटल होगा इस विकेट के ऊपर। शाम के माहौल में चेसिंग के लिए, क्योंकि वाल के पास गेंदबाजी की धार है, मजा आएगा मैच में ये। ओ आड़े बल्ले से फिर से मारने की कोशिश, गेंदबाज जीत खोद। व्हाट अ बॉलिंग! जिस तरह से लाइन और लाइन से गेंदबाजी, जहां से गेंद टेक ऑफ कर रही है, उछाल ले रही है, और प्रतीक पाटिल को यहां पर विवश किया है डॉट गेंदे खेलने के लिए, बांध के रखा है पूरी तरह से। व्हाट अ बॉलिंग! रैडम ओवर द विकेट। बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग जीत खोद। 43 के ऊपर रोका है प्रतीक पाटिल। कब तक रोकेंगे इस खिलाड़ी को? गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये गेंद सीमा रेखा पार, छक्का। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसी बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था। किरण ये आवाज है बाबू मात्रे का, भूमिपुत्र बाबू मात्रे। बाबू शाह का आवाज। और टोटल यहां पर 49 इसके ओवर की गेंदें बची 2। प्रतीक पाटिल ने एक छक्के मारे 5। व्हाट अ बैटिंग! 4 छक्के मारे। ओ ओ ओ ओ व्हाट अ शॉट! गेट वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद धन 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 करती हुई 6 रन, छक्का। बजाओ। चोरीचा मामला। अभी ये छगा बोलता है प्रतीक का, क्या अभी श्रीमंत घरे की सीएम ट्रॉफी छोड़ दो और यहाँ इस मैदान पर आओ वहाल टीम। बिल्कुल, क्योंकि अब ये मुकाबला में रंगत। प्रतीक पाटिल 5 छक्के 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। व्हाट अ बैटिंग!
55 और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस, 4 रनों के लिए और 4 रनों से टोटल होएगा 59। टारगेट है चेसिंग करने बामन डोंगरी को 60 रिवॉल्व यानी कि 15 का रन रेट, और ये मैच में अब मजा आएगा। अगले सत्र में कमेंट्री बॉक्स में बदला होगा। रविंद्र मात्र रिवॉल्व, इनके पास हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल्पेश गरत भी इस मैच में है, तो मजा आएगा मैच में। रिवॉल्व बिल्कुल बिल्कुल, चलो स्पीड अप करना पडेगा अपने को भी। चलो हरिअप, खूप चांगला मॅच पाहायला मिळाला। नक्कीच किरण, मी म्हटलं होतं की आता वहाल वालो, ये वहाल गांव वालों, तुम अभी सीएम ट्रॉफी छोड़ दो इस श्रीमंत गरज की और इस मैदान पे आओ वहाल टीम का जलवा देखने के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। हॅलो, जबरदस्त धून। खरं तर सूरज, ही धून ऐकल्यानंतर आम्हाला कवाल्यांची आठवण झाली। एकनाथची माळी, ज्यावेळेस आपण गावामध्ये कुस्त्या, बैलगाडा शर्यती आणि कवाली हे 20-25 वर्षांचं जे दिवस आठवलेत, सुमधुर संगीत, तर पाले बुद्रुक गावातील आमच्या आदरणीय अमृतजी पवार यांच्याकडनं देखील आम्हाला मदत आलेली आहे, सहकार्य आलंय 1000 रुपयाचं, 2000 रुपयाचं, तर मी त्यांचंही मनापासून आभार मानेन। पहा, नांदाई माता सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ तरघर या स्पर्धेसाठी ज्या ज्या दानशूर कार्यकर्त्यांनी, दानशूर व्यक्तींनी आपलं मन मोठं केलं आणि सडल हाताने मात्र आम्हाला मदत केली आहे, आर्थिक सहकार्य, या सर्व दानशूर कार्यकर्त्यांचं मी मनापासून, हृदयाच्या अंतकरणापासून आमच्या सर्व आयोजक मंडळींकडनं हार्दिक हार्दिक आभार। खूप चांगली स्पर्धा आहे पहा मित्रांनो। कारण तर खास करून रुपेशजी मोहिते आणि सुजितजी मधुकर मोकल, माझे सरपंच, आणि त्यांना साथ लाभली आहे ते आमचे बंधू अक्षय म्हात्रे बंधू, त्याचबरोबर राकेश मोहिते, आशिष म्हात्रे, स्मित पारगावकर, प्रतीक मोकल, गौरव मोकल, चंदन ओलेकर, या सर्व आयोजकांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय। मी आभार व्यक्त करेन, आम्हाला आज 3 दिवस चहा पाण्याची उत्तम व्यवस्था आणि जेवणाची व्यवस्था करणारी ही शॉर्ट एक लहान मंडळी, प्रणय कोली, सुजल पारगावकर, कुणाल मोकल, वंश भोईर, राहुल आणि साहिल, अर्शल मोकल, राजकुमार म्हात्रे, संगम घरत, लवेश पाटील, या छोट्या कलाकारांचं, या बाल कलाकारांचं देखील मी मनापासून आभार मानेन। खूप चांगलं कार्य आयोजक मंडळींनी केलं आहे। खरं तर ही स्पर्धा दरवर्षी रात्रीची होते, रजनी स्पर्धेचं आयोजन होतं, परंतु रुपेशजी मोहिते आणि सुजित मोकल यांनी सांगितलं आम्हाला की पुढल्या वर्षी 100% ही स्पर्धा पुन्हा एकदा रजनी होणार, म्हणजेच याच मैदानावर या परिसरामध्ये रजनी स्पर्धेचं एक आयोजन, आणि या मैदानावर 21 तारखेपासून पुन्हा एकदा RR ट्रॉफीचा थरार देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। तर खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया सर्व आयोजक मंडळींना आणि जाऊया मॅचच्या दिशेनं। मॅच आमच्या प्रेक्षकांना जी खरं तर मॅच पाहण्यासारखी व्हावी अशी नक्कीच गरज होती आणि तसाच मात्र चित्र पाहायला मिळाला। पहिल्या सत्रामध्ये काही जबरदस्त तडाखेबंद फलंदाजी, 60 धावांचं लक्ष्य 4 ओव्हरमध्ये ठेवलंय सिद्धार्थ 11 जश अँड गोल्डी बामणडोंगरी टीम। आणि खास करून मी सर्व आयोजक मंडळींचं नाव घेतलं, त्यांचं कौतुक केलं, परंतु पडद्यामागून खरं तर आम्हाला जी साथ मोलाची सहकार्य लाभलं ते यशवंतजी ओळेकर यांचंही मनापासून आभार मानेन। खूप चांगलं कार्य राहिलं, मोलाचं सहकार्य, यशवंतजी ओळेकर तुमचं देखील मनापासून आभार। आमचे आधारस्तंभ नांदाई माता क्रीडा सांस्कृतिक कला क्रीडा तरघर म्हटलं ना
तर आमचे आधारस्तंभ यशवंतजी ओलेकर. यस, सूरजनं आता मात्र ही धून वाजवल्यानंतर ऐपल धून सांगितले की मॅच सुरू करायची आहे. वेळ नसेल आपल्याला, आता मात्र फायनलचा एक मॅच खेळायचा आहे. पहिला षटक घेऊन येतोय न्यू यंग स्टार वहाल टीमचा धीरज पाटील. पहिलाच फलंदाज समोर आहेत संदेश गोंधळी. संदेशसाठी हा बॉल लॉंग ऑनला हिट केलाय. टीट फॉर टॅट प्रत्युत्तर दिलंय संदेशनं पहिल्याच बॉलवर. लॉंग हिट, सिक्सर. विजय की चाल बाज पहिल्याच बॉलवर अगदी प्रत्युत्तर संदेश गोंधळीनं दिलंय. डावखुरा फलंदाज संदेश गोंधळी. षटकार ठोकून धावसंख्येला सुरुवात केली. 60 धावांचं लक्ष, प्रति षटकामागे 15 15 15 अशा धावा काढाव्या लागतील हे आव्हान पार करायचं असेल तर. गोलंदाज सज्ज धीरज पाटील न्यू यंग स्टार. हा चांगला कमबॅक धीरज. पहा, कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दडपण न घेता अगदी दबावाला झुगारून देऊन गोलंदाजी करतोय. प्रणय मात्रे आमचे देखील दाखल झाले, इकडे उपस्थित झालंय. बेस्ट स्कोरर सचिन पाटील आणि प्रणय मात्रे म्हटलं ही जोडी या उलवा नोडमध्ये एक बेस्ट स्कोरर. त्याचबरोबर आम्हाला साथ खरं तर 3 दिवस दिली. रोहित मात्रेचं मी कौतुक करेन, खूप चांगलं गुणलेखन आज साथ देताना. नेक्स्ट बॉल, तिसरा चेंडू. हा ट्रॅकरचा बॉल उचली देणारा, डान्सिंग डाऊन द विकेट. संदेश गोंधळीचं नृत्य पाहायला मिळालं खेळपट्टीवर. उडी मारून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु गोलंदाजाला एक संधी असते एक बाउन्स फेकण्याची. तिथे मात्र तो चेंडू गोलंदाज फेकत असताना धीरज पाटील. डॉट बॉल. संदेश गोंधळीनं पहिल्या बॉलवर षटकार मारल्यानंतर काय कमबॅक, काय वापसी केली आहे न्यू यंग स्टार. बॅट कट. Yes, batsman is out. Sandesh Gondhali back to dugout. Caught behind the wicket. क्या बात आहे. संदेश गोंधळी लवकरच बाद झाला, पलटवार केला धीरजनं. एक षटकार मारल्यानंतर पुन्हा एकदा वापसी, मोठी विकेट. किरण पाटील, जर मॅच वहाल टीम जिंकला तर काय होईल? फायनल असेल वहाल विपक्ष वहाल, मग पूर्ण वहालच नगरी इकडे येईल. वहाल गाव मेला लागेल मैदानावर. परंतु अजूनही मॅच बॅलन्स आहे. बामणडोंगरी टीम इन्फॉर्म आहे. या वर्षामध्ये 2022-23 मध्ये धुमाकूल घातलाय. सिद्धार्थ 11 जस अँड गोल्डी जीवदानी बामणडोंगरी टीम ठाणे रायगड दोन्ही जिल्ह्यामध्ये खूप चांगला खेळ करताना न्यू बॅट्समन येतोय शुभम पाटील. चिक्कूसाठी हा बॉल. इथे मात्र पहा शरीराचा वेध घेतला, खूप चांगला बॉल, परंतु चेंडू जाईल डीप थर्ड मॅनला. पंचांचा इशारा, लेग बाईचा चौकार. धीरज पाटील व्हेरी गुड कमबॅक. मी कौतुक करेन धीरजचा. तो सांगतोय की जरी बामणडोंगरी टीमकडे ओमकार नाईक सारखा वेगवान गोलंदाज असेल ना, तरी देखील वहाल टीमकडे धीरज सारखा वेगवान गोलंदाज वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करतोय. धावसंख्या धावफलकावर टोटल 10. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन शुभम पाटील. हा ट्रॅकरचा बॉल, शॉट अँड पुल, स्लॉग हिटचा फटका सरळ जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. हा येतोय 6 धावांसाठी षटकार. पहिल्याच ओव्हरमध्ये पहा 16 धावा वसूल केल्या आहेत बामणडोंगरी टीमनं. मित्रांनो, टेनिस क्रिकेट खेळच असा आहे की या खेळावर कोणीही गर्व करू नका. वेळ कधी कशी येईल सांगता येत नाही मित्रांनो. रामाला रात्री राज्य मिळणार होतं, सकाळी उठल्यावर वनवास मिळालं. हा वेळ आहे, कधी काय होईल सांगू शकत नाही. रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वाद बदलते. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी. नक्कीच नशीब बदलो ना बदलो, वेळ नक्कीच बदलते.
इथे वेळ बदलेल का, कोण जिंकणार हा मॅच, कोण जाईल फायनल मध्ये, हे चित्र स्पष्ट होईल काही क्षणातच. चला स्पीडअप, जास्त वेळ घेऊ नका. आपण घड्याळामध्ये जर नजर टाकली तर 5:31 म्हटलं तर 5:30 वाजलेत. म्हणजेच तुम्हाला अजून एक फायनलचा मॅच खेळायचा आहे. जास्तीत जास्त आयोजक आमचे सांगतायत की 4 ओव्हरचाच मॅच व्हायला हवा, परंतु तुम्ही सहकार्य करा. बॉल आणि रन्स, 18 बॉल 44 धावा. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन तकदीर पाटील. इथे मात्र पहा गोलंदाज प्रतीक पाटीलचं जेवढं तुम्ही कौतुक कराल ना, या संपूर्ण 2 दिवसामध्ये कमीच पडेल. जबरदस्त फटकेबाजी, बॅटिंग आणि बॉलिंग दोन्ही इव्हेंट्स खूप चांगलं पाहायला मिळालं. प्रतीक पाटीलचा पहिला बॉल डॉट, फलंदाज मात्र तकदीर पाटील. तकदीर म्हणजे नशीब, लक, लक घेऊन उतरणारा हा खेळाडू. पुन्हा एकदा स्विच हिट देण्याचा प्रयत्न, फटका तर फसलाय. इथे मात्र प्रतीक तेवढाच हुशारीनं गोलंदाजी करतोय. आज प्रतीक दिवसभर या मैदानावर अगदी अवलोकन करत होता, प्रत्येक संघाचा खेळ पाहत होता. जरी त्याचा संघ अगदी सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय झाला ना, तरी तो मगाशीपासून मैदानावर हा नक्कीच खेळ पाहण्यासाठी उपस्थित होता. हे तुमच्याकडे अवलोकन, निरीक्षण पूर्णपणे करणं मैदानावर खूप गरजेचं असतं. आणि खूप चांगली गोलंदाजी, बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट. ऑडीचा सिम्बॉल तयार होईल का डॉट बॉल गेल्यानंतर, परंतु इथे हवेमध्ये फटका खेळलाय. झेलखाली क्षेत्रात डेफिनेटली विकेट मिळते मोठी. इथे मात्र तकदीर जाईल तंबूच्या आश्रयाला. व्हेरी गुड बॉलिंग. प्रतीकचं कौतुक करणे अगदी गरजेचं आहे. आज मात्र 2 वहाळ संघ खेळतायत. आज एकंदरीत उल्वानोड मध्येच ही फायनल आहे. फायनल ही उल्वानोड मध्येच राहणार. जवळ आपण बघितलं तर 24 संघांनी सहभाग घेतला, परंतु असं वाटतं की मला ही पुन्हा एकदा उल्वानोड प्रीमियर लीग सुरू आहे. पुन्हा एकदा न्यू बॅट्समन भानुदास म्हात्रे, द क्रिस गेल ऑफ बामणडोंगरी टीम. उल्वानोडचा हा क्रिस गेल कशा पद्धतीनं आता संकटमोचक बनेल का. पवनपुत्र जय बजरंग बली संकटमोचक बनले होते. इथे बामणडोंगरीसाठी संकटमोचक हा फलंदाज बनेल का, कारण बॉल असतील 15 आणि 44 धावांची आवश्यकता. 15 बॉल 44 धावा. प्रतीक पाटीलचा 14 बॉल असेल, 4था चेंडू. समोर आता फेस करेल भानुदास म्हात्रे. अनुभवी आहे, बऱ्याच वर्षांचं दांडगं अनुभव आहे, अनुभवाची शिदोरी आहे. पुराणा चावल, परंतु इथे फटका फसला. भानुदास येऊन तंबू मध्ये बसला. जवान जाने मन हसीन. एक फलंदाज बाद. किरण पाटील, मी मगाशीच उल्लेख केला होता की जर वाल टीम जिंकला ना तर चर्चेला उधाण येईल. आज वालगावामध्ये सातत्यानं चर्चा होईल. आज यूट्यूबवर बघणारी प्रेक्षक मंडळी त्यांच्यामध्ये चर्चा होईल आणि या इतिहासाच्या पानावर पुन्हा एकदा नाव मात्र लिहिलं जाईल की बामणडोंगरी सारख्या बलाढ्य संघाला कुठेतरी पराभूत केलंय का. परंतु अजूनही मॅच बॅलन्स आहे. बामणडोंगरी टीम सहजासहज सामना सोडायला तयार होणार नाही. बॉल असतील 14 आणि 44 धावांचं लक्ष. बामणडोंगरी टीम, स्वप्न मोठे आहेत म्हणून रस्ता अर्ध्यावर सोडू नका. मनात आलेला ध्येय कधीच मोडू नका. प्रत्येक क्षणी येतील कठीण प्रसंग, पण स्वप्न पूर्ण होईपर्यंत हार मानू नका. इथे मात्र प्रतीकचं कौतुक कौतुक प्रशंसा खूप चांगली केली जाईल. आतापर्यंत एकही धाव दिली नाही, म्हणजेच लास्ट बॉल आणि या स्पर्धेतला आजच्या दिवसातला दुसरा मिडन ओव्हर फेकला जाईल का. एकदा जोरदार टाळ्या प्रतीकसाठी. जरी षटकार आला तरी काही फरक नाही, परंतु मिडन ओव्हर गेला तर टाळ्यांचा आवाजच ऐकायला आला पाहिजे. जबरदस्त बॉलिंग. लास्ट बॉल. प्रतीक टू फलंदाज रोहित म्हात्रे. प्रतीकचा बॉल असेल रोहितसाठी. लास्ट बॉल. मिडन ओव्हर जाईल का, निर्धाव षटक. परंतु इथे नाही आहे. इथे सिंगल मिळेल तरी देखील खूप चांगली गोलंदाजी. आव्हान कठीण झालं आता.
12 बॉल 43 रन. आदरणीय नाथा ओवळेकर यांचंही आगमन झालेलं या मुख्य व्यासपीठावर. नाथा ओवळेकर आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. मॅच कठीण झाली आहे. एका बाजूला आज पूर्णपणे बामणडोंगरी गावाच्या जे प्रेक्षक आहेत, समर्थक आहेत, अगदी शांतता पसरली आहे कारण मॅच कठीण झाली आहे. 12 बॉल 43 रन्स. पखवाज वादक आमचे सागर मडवी गेले का आहेत, त्यांच्यासाठी ही धून होती. सुमधुर संगीत अर्थातच डीजे मास्टर. 12 बॉल 43. चला स्पीडअप करा. तर आदरणीय समीर पाटील ज्यांच्या सुसौभाग्य पत्नी सरपंच पदावर राहिले आणि एक यशस्वी आयोजक म्हणून त्यांची ओळख आहे. RR ट्रॉफीचे दमदार आयोजक. ज्या आयोजनाला आपण बघितलं तर अगदी शिगेला पोहोचलेलं ते आयोजन. ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये रजनी स्पर्धा याच मैदानावर केव्ही काका क्रीडांगण वहाळ. बॅट्समन रेडी नव्हता. येस डेफिनेटली डेड बॉल. बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळतोय रोहित म्हात्रे. तर गोलंदाज एक अनुभवी गोलंदाज म्हटलं ना तर वहाल गावचा हा कल्पेश गरत. पुराणा चावल. लोणचं जेवढं बर्नीमध्ये राहील ना वर्षानुवर्ष तेवढं टेस्टी असतं, तसं हा मुरलेला लोणच्यासारखा खेळाडू. इथे मात्र डॉट बॉल. अनुभवानं खूप चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालाय हा गोलंदाज कल्पेश गरत. डॉट बॉल जातोय आणि धावसंख्या धावफलकावर आता 17 पाहायला मिळते. अजूनही 43 धावांची आवश्यकता आहे 11 बॉलमध्ये. 11 बॉल 43 रन्स. कठीण प्रसंग, कठीण आव्हान. हा फुलर लेनचा बॉल. स्टेट ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑनला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षक येतात वेगानं. थोडासा फंबल झालाय क्षेत्ररक्षक, परंतु एक धाव मात्र कंप्लीट केली आहे. धीरज पाटील त्या ठिकाणी माफी असावी 2 धावा कंप्लीट केल्या. धीरज पाटील होता त्या ठिकाणी. 2 धावा कंप्लीट करत असताना रोहित म्हात्रे आणि त्याचा साथी फलंदाज शुभम पाटील. चेंडू आणि धावांचं अंतर आता फार मी म्हणेन वाढत चाललंय. 10 बॉल 41 रन. चौकार षटकार ठोकावे लागतील बामणडोंगरी टीमला. व्हेरिएशन स्लो केला बॉल. इथे मात्र गती परिवर्तन करणारा चेंडू फेकला कल्पेश गरत. मी म्हटलं ना की कल्पेश गरतकडे अनुभव दांडग आहे, अनुभवाची शिदोरी. अनेक वर्षांपासून कल्पेश खेळतोय आणि आज मात्र आपल्या न्यू यंगस्टार खेळाडूंच्या मध्ये अगदी चांगला खेळ करत असताना वेगानं फेकला होता. अर्थातच डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. मिळेल सिंगल देखील काढून द्यायची नाही असं या ठिकाणी चित्र पाहायला मिळते कल्पेशचं आणि तिथे सिंगल मिळाली आहे. चिक्की रन्स कंप्लीट केली आहे. आता 8 बॉल आणि 40 धावा. 8 चेंडू 40 धावा. इथे बामणडोंगरी टीम एक्सलेटर वाढवावं लागेल. धावांचं तुम्हाला आता वेग द्यावा लागेल. भूतकाळाशिवाय मी म्हणेन तुम्ही आता वर्तमान कालाकडे चला. भूतकाळाविषयी रडण्यापेक्षा वर्तमान काळात लढायला शिका आणि भविष्याची शिखरे नक्कीच तुम्ही चढायला सुरुवात करा. बामणडोंगरी टीम अडचणीत आली आहे. स्ट्रगल करावं लागेल, मेहनत घ्यावी लागेल, कारण तुम्ही जिंकलात तर फायनलमध्ये, हारलात तर 3रा क्रमांक. व्हॉट हॅपन. फसवा चेंडू, मॅजिक बॉल. फिंगर रोल केले त्यानं आणि बॉलला वळवलंय लेग स्टम्प वरनं ऑफ स्टम्प कडे. ही पूर्णपणे आर्ट स्किल आहे ना मी म्हणेन या कल्पेशची गुणवत्ता पूर्णपणे पणाला लावतोय. कल्पेश सांगतोय आज माझे गावचे बरेच प्रेक्षक माझ्या पाठीमागे मॅच पाहतायत. आज मात्र मला तिथे कुठेतरी गुणवत्ता सिद्ध करायची आहे आणि एवढ्या वर्षांचा माझा जो खेळ आहे तो पुन्हा एकदा सिद्ध करेन. व्हेरी नाईस. एकदा जोरदार टाळ्या कल्पेश गरतची बॉलिंग आवडली असेल तर. याच दरम्यान दीपकजी तांडेल नावाकाडी यांचं देखील आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर. नावेकाडीचे दीपकजी तांडेल. आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये शेवटच्या या क्षणाला देखील पाहुण्यांची रेलचेल, पाहुण्यांची मांदियाळी या व्यासपीठावर. सर्वांचं स्वागत करूया. आणि इथे मात्र पूर्णपणे हवी झाली आहे न्यू यंग स्टार वहाल टीम. 6 चेंडू आणि 40 धावा. समीरजी पाटील खरं तर न्यू यंग स्टार चे बिग सपोर्टर.
स्वप्नील पाटील असतील, समीर पाटील, सुहास पाटील, अमर पाटील सातत्यानं मार्गदर्शन करतायत आणि समीर पाटील देखील खूप चांगले गोलंदाज राहिलेत. आज ते खेळत नाही, राजकीय क्षेत्रामध्ये जास्त आहेत, त्यामुळं आज त्या खेळाडूंना मार्गदर्शन करतायत. दीपकजी तांडेल नावगाडी स्टेजवर यायचं, आपण व्यासपीठावर या. 6 बॉल 40 रन. अप ट्रॅकर शॉर्ट पिच बॉल सहज खेळलाय डीप पाइनले कडे, बऱ्याच कालावधीनंतर येतोय चौकार. आणि बकाशेठ दापोलकर खुश झालेत आज प्रतीकच्या खेळीवर आणि 1000 रुपयाचं त्यांनी बक्षीस दिलंय प्रतीक पाटीलसाठी. बकाशेठ साहेब आपलं देखील मी मनापासून आभार मानतोय. 4 बॉल 36 लक्ष आहे बामणडोंगरी टीमला. आता अगदी अशक्य असं हे आव्हान. मिस टायमिंग स्ट्रोक इन द एअर बॉल झेल हवेत टिपला गेलाय आणि आणखी एक विकेट. स्टार वहालनं याच जीवदानी बामणडोंगरीला कोपर मैदानावर याच वर्षात पराभूत केलं होतं. म्हणजे दुसरा पराभव बामणडोंगरी टीमच्या वाट्याला येईल का? खोत साहेब हसतात आमच्याकडे पाहून. काय आज इतिहास घडलाय. खरं तर आम्ही नेहमीच म्हणतो की जो पाण्याने भिजतो तो कपडे बदलतो आणि जो घामाने भिजतो ना तो इतिहास बदलतो. आज इतिहास बदललाय या न्यू यंगस्टार वहाल टीमनं. बॉल असतील आता 3 आणि 36 धावांची आवश्यकता. हा बॉल नो बॉल आहे, परंतु इथे कोणत्याही प्रकारची धाव घेण्याची तयारी नाही. म्हणजे मॅच पूर्णपणे सोडून दिली की काय एवढंच मी म्हणेन. 3 बॉल आणि 34 रन फ्री हिट असेल. 3-34 3 बॉल 34. आज न्यू यंग स्टार या वहाल टीमच्या खेळाडूंवर खुश झालेत आमचे बकाशेठ खरं तर, आणि त्यांनी बक्षीस देखील लावलंय. आज सर्वच खुश झालेत. बालराम पाटील साहेब देखील खुश झालेत. आणि ज्या वेळेस वहाल टीम मैदानावर खेळत असताना आवर्जून ते टीव्हीवर आपल्या स्मार्ट टीव्हीवर बालाराम शेठ पाटील मॅच पाहत असतात. आज ते त्यांच्या सुपुत्रासोबत आहेत आशीषसोबत. परंतु इथे उशिरानं आलेला, वेळ निघून गेली आहे आणि वेळ निघून गेल्यानंतर आलेला षटकार. असं म्हटलं जातं ना की सत्ता संपल्यावर गप्प बसावं लागतं. त्यामुळे इथे सत्ता तर पूर्णपणे संपली आहे. सत्ता गेली हातातून. चेंडू आणि धावांचं अंतर 2 बॉल आणि 28. औपचारिकता बाकी आहे, फॉर्मॅलिटीज फक्त आहे सुरू. सरळ दिशेने केलेला फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जातोय. कोणत्याही प्रकारची इथे धाव घेण्याची गरज नाहीये, परंतु कल्पेश प्रयत्न करतोय चेंडू अडवण्यासाठी, परंतु चेंडू जाईल सीमा पार. चौकार. ऐकूया संगीत. वहाल विपक्ष ओडाफोन वहाल. वहाल विरुद्ध वहाल. दोन्ही टीमना खूप साऱ्या शुभेच्छा.